द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक हम चैप्टर 5 द समिट विद हिम रीड कर रहे थे। इसके हम आज जो कि पेज नंबर 258 पर है वो रीड करेंगे। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। और एक ये तथ्य कि एवरेस्ट एक शारीरिक रूप से फिजिकल क्लाइंब भी नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज आउन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। जो व्यक्ति माउंटेन के शिखर पर पहुंचता है वह सचेत हो जाता है कि वो इस दुनिया में, इस लार्ज यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में वो एक छोटा सा प्राणी है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। शारीरिक रूप से वहाँ पर पहुँच पाना तो एक केवल मात्र एक उपलब्धि ही है। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट। जबकि इससे ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें, जब आप माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने में आती हैं। इट इज़ फॉलोड बाय ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। केवल माउंटेन पर चढ़ना तो एक फुलफिलमेंट है, आपकी एक इच्छा शक्ति है जो कि पूरी होती है। देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ ए डीप अर्थ टू राइज अबाउ वंस सराउंडिंग। बहुत ज़्यादा संतुष्टि होती है यदि आप एक बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हो, जहाँ पर आप रहते हो उससे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि होती है। इट इज़ एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। और मनुष्य में ये एडवेंचर, ये साहस शुरू से ही रहा है, हमेशा ही रहा है। द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मियरली फिजिकल। ये जो एक्सपीरियंस है पर्वत पर चढ़ने का, ये केवल फिजिकल ही नहीं है। इट इज़ इमोशनल एंड इट इज़ स्पिरिचुअल। ये इमोशनल भी है, भावों से भी जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिक भी है। क्वेश्चन देखेंगे, इस क्लाइंबिंग एवरेस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। क्या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना एक फिजिकल क्लाइंब है? तो नो, एवरेस्ट क्लाइंबिंग इज नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब। वॉट डज समवन फील आफ्टर क्लाइंबिंग ए माउंटेन पीक। कोई व्यक्ति अगर पर्वत शिखर पर चढ़ जाता है, पहुंच जाता है, तो उसमें कौन सी भावना आती है? वंस फील सेटिस्फेक्शन आफ्टर क्लाइंबिंग ए माउंटेन टॉप। जब वह माउंटेन टॉप पर पहुंच जाता है तो उसमें संतुष्टि की भावना, सेटिस्फेक्शन की भावना आती है। इस क्लाइंबिंग ए माउंटेन ए फिजिकल एक्सपीरियंस ओनली। क्या एक फिजिकल एक्सपीरियंस है? नो, यह फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ये इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। अपोजिट वर्ड बताने हैं आपको, बॉटम का टॉप, हेड का लव। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब। विचार कीजिए एक कठिन चढ़ाई हो टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, जो कि आप शिखर की तरफ जा रहे हो, पिछली ऊंचाई से आगे की तरफ बढ़ रहे हो। यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर। आप जो रस्सी है उसको एक दूसरे व्यक्ति के साथ साझा कर रहे हो, दो जने मिलकर उस रस्सी के साथ खींचते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। यू फार्म इन। आप एक एंकर की तरह वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस। और वह अपनी जो स्टेप से, पैरों के जो कदम है वो कठिन बर्फ पर रख रहा है। देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। जैसे ही वो थोड़ा सा अपनी फिक्स को रोप है उसको फिक्स करता है एक चट्टान पर, तो आप 1 इंच ऊपर चलते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रीन। ये जो क्लाइंब है, चढ़ना जो है, ये वो एक बहुत सीरियस वर्क है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। आप पूरी ताकत, पूरी नसों की ताकत आप लगा देते हैं जब आप एक स्टेप उठाते हो पर्वत शिखर पर चढ़ने के लिए। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। जो फेमस क्लाइंबर हैं जो एवरेस्ट पर चढ़े, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स रख रखे हैं ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उनको रीड करे और उसके अनुसार आगे बढ़े। दे हैव आल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प। उन्होंने ये भी बताया कि उनको हेल्प की आवश्यकता किस तरह से पड़ी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप। अन्यथा वो उस चीज़ को छोड़ देते, वो ऊपर ही नहीं चढ़ते। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस। आप अपने आप को कोसते हो कि आपने क्यों यहाँ पर चढ़ने की, जब आपकी इच्छा थी उसको जगाया या इस पर्वत शिखर पर चढ़े। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एसेंट। और आपका आश्चर्य होता है कि आपने जो ये एसेंट पर, जो पर्वत शिखर है, उस पर चढ़ने का जिम्मा क्यों लिया। क्वेश्चन देखें इसके, हाउ डज ए क्लाइंबर मूव अप द माउंटेन स्लोली और रैपिडली। कैसे चलता है वो माउंटेन पर? तो इसका आंसर है स्लोली। हाउ मच फोर्स डज ए क्लाइंबर अप्लाई एट ईच स्टेप। एक क्लाइंबर अप्लाइज फुल फोर्स एट ईच स्टेप। एक कदम उठाने के लिए उसको पूरे शरीर की ताकत लगानी पड़ती है। व्हाट काइंड्स ऑफ रिकॉर्ड हैव बीन लेफ्ट बाय द फेमस क्लाइंबर्स। किस तरह के रिकॉर्ड छोड़ रखे हैं?
famous climbers have left the records of the help given by others. Find the word from the passage which means blame. blame का similar words जो इस passage में आया है वो है curse, कोसना. There are moments when you feel like going back. ऐसे भी क्षण आते हैं जब आप पर्वत शिखर पर चढ़ते हो कि आप वापस यहाँ से लौट जाएं. It would be sheer relief to go down. आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, हम यहाँ से वापस नीचे की तरफ उतर जाएं. Instead of up, ऊपर चढ़ने की बजाय. But almost at once you snap out of the mood. देखिए जब आप उस मूड से बाहर निकल जाते हैं, उस जाल से, मूड का जो जाल है आपका, उस मूड के जाल से आप बाहर निकल जाते हैं, there is something in you, तो आपके अंदर कुछ ऐसा होता है that does not let you give up the struggle, जो कि आपको इस स्ट्रगल को छोड़ने नहीं देता है. आपकी इच्छा होती है कितनी ही मुसीबत आए, मुझे इस पर्वत शिखर पर चढ़ना है. एंड यू गो ऑन, और आप चढ़ते हैं. योर कंपेनियन कीप अप विद यू, आपका जो सहयोगी है वो आपके साथ होता है. जस्ट अनदर 50 फीट की दूरी पर, और 100 में भी, और हो सकता है 100 फीट की दूरी पर हो वो. यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज़ देयर नो एंड, क्या इसका अंत नहीं है. यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने सहयोगी को देखते हो तो आपका सहयोगी आपको देखता है, क्योंकि दोनों के मन में एक ही विचार चलते रहते हैं. यू ड्रॉ इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, और आप एक इंस्पायरेशन का काम करते हैं एक दूसरे के लिए. एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट, और आप इस तरीके से जागरूक भी नहीं हो पाते हो, सचेत भी नहीं हो पाते हो, और आप अपने शिखर पर पहुंच जाते हो एक दूसरे को देखते हुए. What kind of feelings arise within a climber at times? जो क्लाइंबर से, पर्वत शिखर पर चढ़ने वाले जो लोग हैं, उनके मन में समय समय पर कैसी भावनाएं जागती हैं. At times the feeling of going back, leaving the climbing undone arise within a climber, कि हम जो पर्वत शिखर पर चढ़ रहे हैं उसको छोड़ दें और नीचे उतर जाएं. सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज ए क्लाइंबर नॉट लीव क्लाइंबिंग इन द वे. कोई भी क्लाइंबर जो होता है वो रास्ते में इस चीज़ को क्यों नहीं छोड़ देता. बिकॉज देयर इज़ हिडन पावर विद इन हिम विच डज नॉट अलाउ हिम टू डू सो, क्योंकि उसके अंदर एक आंतरिक ताकत होती है जो उसको ऐसा करने से रोकती है. हु प्रोवाइड्स हेल्प टू क्लाइंबर ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑफ डिवाइशन. अनदर क्लाइंबर हु शेयर्स द रोप, दूसरा उसका सहयोगी जो कि उसके साथ रोप शेयर करता है. प्रोवाइड हेल्प टू अनदर क्लाइंबर ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑफ डिवाइशन. सिमिलर वर्ड बताना है आपको, मेंटल स्टेट, इसका सिमिलर वर्ड है यहाँ पर मूड. आपको ये चैप्टर वापस रीड करना है. थैंक यू.